नमस्कार, मैं आपके साथ अरुणम जहान शेख और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 7 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति में चौंकाने वाली बात की। जी हां, अरुंधति रॉय की किताब अलजेब्रा ऑफ इंफिनिटी जस्टिस मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी। बुकर अवार्ड से सम्मानित अरुंधति कुछ लिखे या फिर बोले और बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता उनकी खिलाफत में सड़क पर ना उतरे, ऐसा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उन्हें बुद्धिजीवियों की जमात में शुमार किए जाने पर सवाल उठा चुके हैं। पूर्व सीएम उमा भारती तो अरुंधति के लिए ये तक बोल चुकी हैं कि ऐसे बुद्धिजीवी सिर्फ घृणा के पात्र हैं। लेकिन अब इन्हीं अरुंधति रॉय की किताब अलजेब्रा ऑफ इंफिनिटी जस्टिस मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के केंद्रीय अध्ययन मंडल ने नई शिक्षा नीति में अरुंधति की किताब को बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में शामिल किया है। और ना ये सिर्फ जिस तरीके से शामिल किया है ना चौंकाने वाली बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में भोपाल आकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खुले दिल से तारीफ करके लौटे हैं। शिक्षा नीति के साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश की सराहना भी की। लेकिन नई शिक्षा नीति को लागू करने में अव्वल रहने वाले मध्य प्रदेश ने शिक्षा नीति में कॉलेजों के सिलेबस में एक नई विचारधारा को एंट्री दे दी है। इसे मध्य प्रदेश के कॉलेजों में कम्युनिस्ट विचारधारा की एंट्री मानी जा रही है। इंडिया न्यूज पर इस बात का खुलासा होते हुए मध्य प्रदेश की सियासत गरमाने के पूरे आसार हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन देखना यह है कि क्या उच्च शिक्षा विभाग अरुंधति की किताब को सिलेबस में शामिल रखता है या विरोध के बाद हटाना पड़ता है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले सुनिए कि बीजेपी कांग्रेस का इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहना है। हम तो स्वागत करते हैं। हम तो कहते हैं हर विचारधारा के सिलेबस को शामिल किया जाना चाहिए। हर महापुरुष की बात को शामिल किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति जो देश हित की बात करता है, राष्ट्र हित की बात करता है, उसकी बात को शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ एक ही विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। वह तो शिक्षा का भी भगवाकरण करने में लगी है, समाज को बांटने का काम करने वाली। हमें उम्मीद नहीं है कि सिलेबस में इस किताब को ज्यादा दिन चलने देगी। हमें तो उम्मीद है कि जल्दी वो हटा लेगी, क्योंकि भाजपा का विश्वास न किसी अन्य विचारधारा में, उसका विश्वास तो सिर्फ आरएसएस की विचारधारा में, समाज को बांटने वाली विचारधारा में। देखो, प्रथमतः तो मुझे भी जानकारी नहीं है कि कौन सी किताब शामिल हो रही है, लेकिन किसी भी विचारधारा को पढ़ना, उसमें कोई परहेज इसलिए नहीं होना चाहिए कि उस विचारधारा को पढ़ने के बाद ही आप ये तय करते हैं कि विचारधारा ठीक है या नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी दुनिया की तमाम विचारधाराओं को, पूंजीवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, तमाम सारी विचारधाराओं को पढ़ा और उसमें ये देखा कि भारत की परिस्थितियों के अनुकूल, भारत के समाज के अनुकूल इसमें क्या ठीक चीज है, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। उसके बाद एकात्म मानव दर्शन का निर्माण हुआ कि भारत की संस्कृति, भारत के मूल्य, भारत के लोग, उनके अनुरूप इसमें से क्या निकाला जा सकता है। दीनदयाल जी ने खुद कहा कि मैंने कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, सभी सिद्धांतों में जो उचित था हमारे लिए उसका प्रतिपादन किया है। देखिए, हम तो स्वागत करते हैं। हम तो कहते हैं हर विचारधारा के सिलेबस को शामिल किया जाना चाहिए। हर महापुरुष की बात को शामिल किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति जो देश हित की बात करता है, राष्ट्र हित की बात करता है, उसकी बात को शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ एक ही विचारधारा पर चलने वाली। तो साफ तौर पर अब इस किताब को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। द अलजेब्रा ऑफ इंफिनिटी जस्टिस को लेकर ये बवाल देखा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और कहीं ना कहीं इस सिलेबस में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर सिलेबस से निकाला जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में अरुंधति रॉय कम्युनिस्ट मानी जाती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और अरुंधति रॉय कम्युनिस्ट जिस तरीके से उनके विचार रहे हैं और कई बयानों को लेकर बीजेपी उन्हें कई बार निशाने पर भी ले चुकी है। और ऐसे में उनकी किताब को प्रदेश के कॉलेजों के सिलेबस में शामिल कर लिया जाने से उनके पार्टी के नेता काफी ज्यादा खफा है। और इतना ही नहीं, इससे मध्य प्रदेश की कॉलेजों में कम्युनिस्ट विचारधारा की एंट्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे भाजपा का कडार और आरएसएस यानी कि संघ के लोग भी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं।
चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राम पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिज गोपाल लोया बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत ब्रिज गोपाल जी आपसे, आखिर विचारधारा से क्या दिक्कत है? अगर इसे सिलेबस में इंक्लूड कर भी लिया जाता है तो कहाँ क्या दिक्कत आ जा रही है? बीजेपी में इतना खफापन क्यों देखने को मिल रहा है? हमें किसी विचार पढ़ने और जानने से हमारी कभी कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारी आपत्ति उस विचार में यदि भारत के विरोध में कुछ है, भारतीयता के विरोध में कुछ है और भारत के बहुसंख्यक समाज के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कंटेंट होता है तो हम उसका विरोध करते हैं। हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं। और जिस अरुंधति राय की आप बात कर रही हैं, उन अरुंधति राय की ये लोग जो लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या उन्होंने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है कि अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस में क्या क्या है, उसमें कौन कौन से उनके लेखों का एक संग्रह है, उस लेखों के संग्रह को उसमें शामिल किया गया है। जहां तक हमारा प्रश्न है तो हम तो एक बात स्पष्ट मानते हैं कि हम राजनीति में जिस सक्रियता से काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं, परंतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें एक मार्ग बताया, वो था अंत्योदय का मार्ग, और हमने उस मार्ग को चुन लिया। परंतु हम किसी दूसरे मार्ग के विषय में ना तो कभी हिंसक होते, ना आक्रामक होते, और ना ये जो बेल करने की प्रक्रिया है हम वो करते हमने कभी नहीं किया, क्योंकि इस देश को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी है। आपको याद होगा ये अरुंधति राय की पहली पुस्तक कौन सी थी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में कोई कम्युनिस्ट विचारधारा है क्या कि यदि एक फुग्गे बेचने वाली लड़की किसी बच्चे को फुग्गा मुफ्त में दे देती है तो वो बच्चा खुश हो जाता है? ये जो छोटे बच्चे की खुशी है, ये बात है। हम अरुंधति राय जी का विरोध इसलिए करते आए हैं कि वो भारत विरोधी मानसिकता लेकर भारत के बाहर जाती है और वहां उस विरोधी मानसिकता का प्रचार करती है जिससे भारतीय हितों को नुकसान पहुंचता है। हम उस बात के खिलाफ है, हम किसी व्यक्ति का संपूर्ण विरोध नहीं करते। यदि आपने संभावनाएं हैं, यदि आपने कुछ अच्छे आदर्श हैं, यदि आप इस भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, यदि इस राष्ट्र का गौरव जी, अगर ये सिलेबस में इंक्लूड हो जाता है तो माना जाए कि बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, मैं देखो फिर से आपसे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप करने में विश्वास नहीं रखती है। सिलेबस में क्या क्या होगा इसकी विद्वानों की एक समिति है, जो समिति उसे तय करेगी, और यदि जनता का इस पे कोई रिस्पॉन्ड खराब आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी। जब तक हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम हर जो भी इस देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसियां हैं, हम उनके काम में, रूटीन काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। परंतु यदि जनता किसी चीज को नापसंद करती है, यदि जनता ये पसंद नहीं करेगी कि ये नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। ब्रिज गोपाल जी, अभी तो जनता को मौका ही नहीं मिला ना। ब्रिज गोपाल जी, अभी तो जनता को मौका ही नहीं मिला कि वो पसंद नापसंद वो अपनी राय रख सके। मैंने आपसे क्या कहा कि इस विचारधारा की भारत में, किस विचारधारा को हमने भारत में खत्म करने का प्रयत्न किया है? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। राम जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एक मिनट सुन लीजिए। आप बताइए ना, क्या भारत में वामपंथ नहीं है? क्या मार्क्सवाद नहीं है? क्या लेनिनवाद? भारत में सारी विचारधारा है और यही बहुत जो विविधता है भारत की, जिस पर हमें गौरव है, वो है क्या? परंतु मैं ये कहता हूं कि हर विचारधारा में सबसे प्रथम राष्ट्र होना चाहिए, सबसे प्रथम राष्ट्रभक्ति होना चाहिए और राष्ट्र का गौरव होना चाहिए। ये विचारधारा की प्राथमिक आवश्यकता है और प्राथमिक। ठीक है ब्रिज गोपाल जी, आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी। उसका स्वागत है। राम जी, क्या कहेंगे आप? प्रतिक्रिया आपकी पहले। डबल आइडियोलॉजी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की बात करते थे। अब अंत्योदय में अदानी जी तो नहीं आते ना, आज तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं वो दुनिया में, और जबकि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई ये सब बढ़ती जा रही है। तो काम किसके लिए किया जा रहा है? दूसरा, अरुंधति रॉय की विचारधारा का विरोध करते हैं, उनको कहते हैं आप भारत विरोधी इनकी मानसिकता है, और उनकी किताब को आप अपने सिलेबस में ले आते हैं। अब ले आते हैं तो आप हटाएंगे या वो बना रहेगा? क्योंकि मैंने खुद ने भी सिलेबस बनाया है, मैं प्रोफेसर रहा हूं, केमिकल इंजीनियरिंग का मैंने सिलेबस बनाया हुआ है, तो कई लोगों की टीम होती है और उसके द्वारा वो सिलेबस बनाया जाता है। तो यदि ये सिलेबस फाइनल बन चुका है, ठीक है, बुद्धिजीवी लोगों ने बनाया है, प्रोफेसर की टीम ने बनाया है,
तो उसको फिर हटाया नहीं जाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं जनता, अब बीए सेकेंड ईयर के बच्चे उसको पढ़ेंगे, अब आप जैसा पढ़ाएंगे वैसे ही तो पढ़ेंगे। अब आप अपने सिलेबस में पढ़ाते हैं कि सावरकर जी बुलबुल के ऊपर बैठकर आते थे, 2500 किलोमीटर चलते थे और बुलबुल के ऊपर बैठकर अपनी मातृभूमि जाते थे, प्रणाम करके आते थे, फिर वापस बुलबुल के ऊपर बैठते थे और अंडमान निकोबार की जेल में, जिसमें कोई होल नहीं होता था, उसके अंदर वापस चले जाते थे। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान हम नई शिक्षा नीति में दे रहे हैं, तो इससे तो कुछ देश का भला नहीं होगा। और ये नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, इनको कुछ नहीं पता नई शिक्षा नीति क्या होती है। जैसे योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया है, वही इनकी नई शिक्षा नीति है। पहले भी 15 साल में ग्रेजुएशन होता था, अब भी 15 साल में होता है। पहले भी सिलेबस एक टीम बनाती थी प्रोफेसर की, वही टीम अब सिलेबस बनाती है। तो ये नई शिक्षा नीति के नाम पर केवल अपना मुंह चलाते हैं, बाकी है कुछ नहीं। राम जी अगर मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि इसको सिलेबस से निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, नहीं पढ़ेंगे बच्चे, फिर दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, है या नहीं है, सबसे बड़ी बात है उसका कंटेंट क्या है। जब बुद्धिजीवी लोगों ने बनाया है, प्रोफेसर की टीम ने बनाया है, मंत्री, शिक्षा मंत्री उसका हेड होता है, यदि उसमें गलत है तो उस पूरी टीम को और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, और सही है तो उसको पढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका कंटेंट क्या है। उस वक्त का कंटेंट क्या इस प्रकार से है कि सावरकर जी बुलबुल के ऊपर बैठकर 2500 किलोमीटर जाते थे, जैसा कि कर्नाटक की सरकार, भाजपा की सरकार वहां के बच्चों को ये पढ़ा रही है। तो मेन बात यह है कि उसका कंटेंट क्या है। और जहां तक अरुंधति रॉय जी की बात है, सबसे ज्यादा खुलेआम वही कहती है कि देश में रंगाबिला की सरकार है। रंगाबिला अरुंधति रॉय किसको कहती है ये सब अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है। इनकी जितनी भी योजनाएं आती हैं देश को तोड़ने वाली, सबसे ज्यादा विरोध अरुंधति रॉय ने किया हुआ है। तो एक तरफ तो ये अरुंधति रॉय को देशद्रोही पाकिस्तानी बोलते हैं, दूसरी तरफ अरुंधति रॉय की किताब को सिलेबस में पढ़ाते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई निश्चित आइडियोलॉजी नहीं है, कोई निश्चित विचारधारा नहीं है। इनकी